नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः प्रातःकालीन भ्रमण पर निकला हूँ। आप देख सकते हैं प्रातः का समय है और ये पर्वत है, जंगल है। आज हम एक नए महान भारतीय वैज्ञानिक के विषय में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जिन्हें विज्ञान ऋषि कहा जाता है। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। वे वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान व्यक्ति थे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। पर उसके पहले मित्रों, जो कल मैंने आपको डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के विषय में बतलाया था, उनके विषय में मैं एक बात कहना भूल गया था। क्योंकि मैं बीएचयू का छात्र हूँ, बीएचयू का छात्र रहा हूँ, अतः यह कहना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है कि उन्होंने ही, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने ही बीएचयू का कुल गीत लिखा था। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने ही बीएचयू का कुल गीत लिखा था। वो कुल गीत बहुत ही कर्णप्रिय है। जब भी बीएचयू का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें इस गीत को बजाया जाता है और कोई भी उत्सव या कार्यक्रम का प्रारंभ बीएचयू के इसी कुल गीत के द्वारा होता है। इस जो बीएचयू के छात्र हैं वह इस कुल गीत को जानते होंगे। मधुर मनोहर अतीब सुंदर, यह सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी, तीनों लोकों से न्यारी काशी, यह सर्व विद्या की राजधानी। इस तरह से इसके बोल हैं कुल गीत के। इसका बीएचयू के लिए बहुत महत्व है, इसका बीएचयू के छात्र जानते होंगे। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को। जैसा कि हमने बताया कि उन्हें विज्ञान ऋषि भी कहा जाता है। वे भौतिक शास्त्री भी थे, लेकिन एक आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे एक महान शिक्षाविद थे, प्रतिभाशाली थे। वे विज्ञान और आध्यात्म का मेल चाहते थे। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का जन्म राजस्थान के उदयपुर में 6 जुलाई 1906 ईस्वी को एक शिक्षक परिवार में हुआ था। उनके पिता उदयपुर के एक स्कूल के अध्यापक थे। बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हाई स्कूल के बाद एक घड़ी साज बनना चाहते थे, घड़ी बनाने वाला बनना चाहते थे। परंतु उदयपुर महाराजा के द्वारा उनको हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम स्थान होने के कारण एक विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें उच्च अध्ययन के लिए हायर एजुकेशन के लिए उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना पड़ा। सन 1926 ईस्वी में
इन्होंने बीएससी की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। उनके प्रोफेसर प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री एवं वैज्ञानिक प्रोफेसर मेघनाथ साहा थे, जिनके बारे में हम आगे भी मित्रों आपको बताएंगे। प्रोफेसर साहा ने कोठारी की कर्तव्यनिष्ठा और कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर उसी विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान के प्रयोगशाला सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति कर दी। कुछ ही महीने कार्य करने के पश्चात वे विश्वविद्यालय में शोध कार्य करने के लिए उन्हें चुना गया, उन्हें छात्रवृत्ति मिली। सन 1928 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लॉर्ड रुदरफोर्ड, पीटर कैपिटजा और आर.एच. फाउलर के साथ उन्होंने कार्य किया। उन्हें 1933 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि कैम्ब्रिज से प्राप्त हुई। इसके बाद सन 1934 ईस्वी में प्रोफेसर कोठारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और 1942 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, जहां वे जीवन पर्यंत रहे। स्वतंत्र भारत में 12 जुलाई 1948 ईस्वी को रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्हें चुना गया। उन्हें जो इस रूप में पैसे मिलते थे वे नहीं लेते थे, वे एक टोकन मनी के रूप में, जो कि प्रशासनिक नियमों के अनुसार लेना आवश्यक होता था, उसे ही वे लेते थे। 1 रुपया मात्र लेते थे। 1961 ईस्वी में डॉक्टर कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए और 1975 तक कार्य करते रहे। जो बीएड किए हैं, एमएड किए हैं, वे जानते हैं शिक्षा शास्त्र में स्नातक स्नातकोत्तर किए हुए जानते हैं। कोठारी आयोग के बारे में अवश्य सुने होंगे। सन 1964-66 के मध्य भारत की शिक्षा नीति के लिए एक आयोग बना था, जिसे कोठारी आयोग कहा जाता है। उसके वे अध्यक्ष थे। सन 1981 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के वे चांसलर नियुक्त हुए। 1962 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण तथा 1973 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1966 ईस्वी में इस प्रकार देखिए सामने पर्वत का जो व्यू है, को दिखलाते जा रहे हैं। सन 1966 ईस्वी में उन्हें भारत में विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। 1978 में उन्हें मेघनाथ साहा पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर कोठारी वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे अहिंसा के पुजारी थे, गीता के भक्त थे। उन्हें गीता का 9वां और 18वां अध्याय कंठस्थ था। उनके विचार गांधी जी और विनोबा भावे से प्रभावित था। उन्हें पैसे और पद का लोभ नहीं था। एक बार उनके सम्मान में 1 लाख रुपया का उन्हें अनुव्रत पुरस्कार दिया गया, जो उन्होंने चयन समिति को ही लौटा दिया। उन्हें मानवता और सादगी कुट-कुट कर भरी हुई थी। वे औद्योगिक युग को संसार का पहला युग तथा आणविक युग को दूसरा युग मानते थे। वे उस स्वर्ण युग की कल्पना करते थे जिसमें धर्म और विज्ञान का मेल हो। मानवीय गुणों को वे महत्व देते थे। उनका कहना था कि ज्ञान का तो विस्फोट हुआ है, लेकिन परंतु मानवता का व्यक्तित्व समय के साथ सिकुड़ता गया है। वे इसकी चिंता करते थे।
समझते थे कि समाज में विषमता, संतुलन तथा संकट उत्पन्न हो गया है। एक और प्रौद्योगिकी और उत्पादन को तो बढ़ावा मिला, परंतु दूसरी ओर लोभ, घृणा भी पनपा, हिंसा का विस्फोट हुआ। उनका कहना था कि मानवता का कल्याण अच्छी शिक्षा और अच्छे विज्ञान से ही है। इस प्रकार डॉक्टर कोठारी वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान शिक्षाविद, आचार्य और विज्ञान ऋषि के रूप में भारतीय विज्ञान जगत में अमर रहेंगे। हम उनका कोटि कोटि अभिवादन करते हैं और इसी तरह से एक नए महान भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप टच करें, उसको दबाएं। धन्यवाद। पुनः हम एक नए वीडियो के साथ एक नए महान भारतीय वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।